I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी, अगर सिंपल इंटरेस्ट का अपन क्या लगा सकते हैं? P इंटू टी इंटू आर बाई 100. तो यहाँ पे कितना है ये 12,000 इंटू टाइम कितना है भाई साहब यहाँ पे आपका 2 years इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 अपॉन 100. तो ये दोनों भाई साहब आपके हो गए कैंसिल. 6 2 12, 1440. तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 1440. दिस वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, अमाउंट निकालेंगे. प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन. सो दिस विल बी प्रिंसिपल, दैट इज 12,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100. आर कितना हो गया यहाँ पे 6 अपॉन 100 रेज टू एन. एन यहाँ पे कितना है 2. 2 3 जा 6, 2 50 जा 100. तो ये हो गया आपका 12,000 250 प्लस 3 बाई 50 का स्क्वायर. So this will be 12000 into 53 by 50 into 53 by 50. ये कैंसिल ये दोनों कैंसिल हो गए आपके. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20. कितना हो जाएगा यहाँ पे 53 इंटू 53 इंटू 24 करो, डिवाइड बाई 5 करो, जल्दी फटाफट कुछ तो कर लो जीवन में यार. 53 इंटू 53 इंटू 4.8. एक सवाल होमवर्क में नहीं हुआ है. यू गाइस आर किडिंग और व्हाट? कितना है? हाँ 2809 नहीं, 9 भी होगा भाई साहब, ये कहां से है? और इंटू 4.8 कौन करेगा? यही होता है जब आप होमवर्क वगैरह नहीं करते हैं ना, आपकी स्पीड भी वैसे ही होती है कैलकुलेशन में. ये हो गया 2 years, तो आपका हो गया यहाँ पे 12,000 टू 6 इंटू 2, तो ये हो गया 100. सो दिस विल बी 1440. इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, दैट इज 1 प्लस 6 बाई 100. यहाँ पे हो गया आपका 100 प्लस 6, दैट इज 106 बाई 100. 53 बाई 50. सो ये हो गया आपका 24. 6417 67416. और इसको अगर हमने डिवाइड किया, so this will be coming as 134. तो इसमें से ये अमाउंट हो गया. अब इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे टू गेट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो दिस विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 1483.2 और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1440. सो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1483 माइनस 14. सो दिस विल बी 43.20. दिस विल बी द डिफरेंस. क्या ही सवाल करोगे भाई साहब? हाँ चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी.
Vasudev invested 60,000 at an interest of rupees 12% at interest rate of 12% per annum, compound interest, compounded half yearly. What amount would he get after 6 months, after 1 year? क्या हो जाएगा बोलो, 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रुपीज 60,000 उसने इन्वेस्ट किया है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, व्हाट वुड आफ्टर 6 मंथ्स, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट भाई साहब कितने लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है, तो 6 मंथ्स में, इन 6 मंथ्स कितने टर्म्स हो जाएंगे बोलो, अरे हाफ ईयरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना टर्म्स हो जाएगा 6 मंथ्स में, अरे भाई साहब इसको हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं, तुम लोग बिल्कुल भी सवाल, यहां पे मैं 50 सवाल करा दूंगा ना, घर पे जाकर कुछ नहीं करोगे तो ऐसे डल होकर आओगे, मैंने ये सिखाया हुआ है आपको, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब कितना होगा 6 मंथ्स में, कितने हाफ ईयरली होंगे, 6 मंथ्स में कितना हाफ ईयर होगा, एक ही होगा ना, 6 मंथ्स में कितना हाफ ईयर होगा, अरे भाई साहब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 6 मतलब 1 हाफ ईयर में कितने होंगे 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स में कितना हाफ ईयर हो गया, हाफ एक हो गया ना, क्या है यार, इन 6 मंथ्स नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे 1, तो आपका n यहां पे कितना हो जाएगा 1, सो p इज a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू n, तो यहां पे p की वैल्यू कितनी हो गई 60,000, 1 प्लस r यहां पे 12 बाई 100 रेज टू n दैट इज 1, ये कर चुके हैं हम, प्रॉब्लम ये है कि घर पे एक बिल नहीं करना है, 112 अपॉन 100 हो गया ये, 112 अपॉन 100 तो 60,000, व्हाट वुड द अमाउंट, यहां पे सिर्फ अमाउंट ही पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, तो 112 बाई 100, ये समझ में आ रहा है, 100 प्लस 12 ये हो गया 112 बाई 100, तो ये हो गया कितना 2 6 12, 6 1 6 1 7, 6 1 6, और ये हो गया 0 0, ठीक है, so this would be the amount after 6 months, after 1 year क्या हो जाएगा, after 1 year what will be the amount, तो 1 year में कितने टर्म्स हो जाएंगे n, अरे 6 मंथ्स में एक टर्म हो रहा है, तो 1 ईयर में कितने टर्म्स होंगे 2 years 2 टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, p की वैल्यू a की वैल्यू हो जाएगी p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू n, सो p की वैल्यू यहाँ पे हो गई 60,000, 1 प्लस r बाई 100 दैट इज 12 बाई 100 रेज टू 2, सो ये हो गया 60,000 इंटू 112 बाई 100 इंटू 112 बाई 100, सो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 112 इंटू 112 112 इंटू 112 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये हो गया भाई साहब 2 1 1 1 1 2 4 4 2 plus 2 4 1 5 2 1 2 5 4 4 into 6 4 6 are 24 4 6 are 24 25 26 5 6 are 30 32 6 2 are 12 13 14 15 6 1 6 1 7 7 5 2 6 4, ये हो गया 7 5 2 6 4, दिस इज 7 5 2 6 4, तो इसका मतलब आपका 60,000 का इतना बन रहा है, क्या यार नहीं करोगे सवाल तो वही मैथ्स नहीं बनने वाला कुछ भी, 6 मंथ्स में एक हाफ ईयर हो रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, so that will be 60,000 into 106, टू हाफ ईयर्स हो गया एक साल में, so this will be 60,000 into 106 डिवाइड, तो ये हो गया रेज टू 2, so this will be 67416, चलिए भाई साहब शुरू करना फटाफट, क्विक क्विक जल्दी,
आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000, तो आपका लोन कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 80,000 फ्रॉम अ बैंक. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है. फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स यू विल बी पेइंग आफ्टर 1.5 years. 1.5 years टाइम फ्रेम दिया हुआ है. कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है तो 1.5 years में कैसे कैलकुलेट करोगे? अमाउंट विल बी इक्वल टू P इंटू 1+R/100. 1+R/100 कर लोगे, यहाँ पे हो गया आपका 1 year का कर लोगे पहले, उसके बाद आधे साल का कैसे करोगे? प्लस आधे साल के लिए रेशियो 2 थोड़ी होगा, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है ना, कंपाउंडेड एनुअली है तो कैसे करोगे इसको? अरे रेस टू हाफ करेंगे तो भी कैसे निकालोगे? रेस टू हाफ तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे हम. 6 months के लिए है तो 6 months के लिए इस अमाउंट, ये वाला अमाउंट अभी आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, इस पे ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे. यार नहीं करना है ना सवाल तो बोल दो, इतने सारे सवाल हो चुके हैं यहाँ पे, तुम खुद काउंट कर रहे हो 72 सवाल कर चुके हैं. तुम लोग खुद से नहीं करोगे, कुछ भी ब्रेन में रिटेन नहीं रहेगा, डफर्स की तरह चले आते हो रोज. क्या यहाँ तमाशा चल रहा है? हाँ, मैं यहाँ पे ना 2 घंटे बैठा दूंगा, सबको एक एक वर्क लिस्ट दूंगा और यहाँ पे बैठा दूंगा. यही करना है अभी तुम्हारे साथ. एक एक सवाल होमवर्क में दिया था. तुम देखना चाहते हो मैं यहां पे कितने सवाल देता हूं सबको? हाँ, यू वांट टू सी इट? कम से कम 15 से 20 सवाल होते हैं हर एक क्लास में. नवाब हो तुम लोग. कंपाउंडेड एनुअली है तो यहां पे भाई साहब 10% का क्या हो जाएगा? 5%. 5/100. कंपाउंडेड हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 5/100. तो यहां पे हो गया आपका 1 + 10/100 रेस टू 1, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, तो ये हो गया आपका 80,000. यहां पे हो गया 100 × 10. ये सब सवाल हम कर चुके हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में नंबर्स चेंज हुए हैं और कुछ नहीं. सो द अमाउंट इज 92400. अभी कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली होगा तो इसमें क्या करेंगे बोलो? कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो क्या अभी प्रिंसिपल क्या बोल रहा था? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? कुछ लोग होते हैं ऐसा साइन करके, मैं गधा हूं ऐसा साइन करके दे देते हैं लोग. यू आर वन ऑफ देम. किसी को जज नहीं करना पड़ता है, आप खुद ही ऐसा साइन करके दे देते हैं. ले भाई, चेक साइन करके देते हैं ना लोग, वैसा. प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10. ठीक है, नंबर कितना हो गया? 1.5. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1.5 years में कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे? हाँ, 3 ना भाई साहब. हाफ 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 3, तो आपका एन हो गया यहाँ पे भाई साहब हाफ, क्योंकि आपने 10% लिया हुआ है तो उसका हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 5 years, 5%. बस सिंपल, रेस टू एन, तो यहाँ पे हो गया आपका 5/100 रेस टू 3. सो ये हो गया 105. तो दिस विल बी 105 रेस टू 3. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी. सो ये हो गया आपका अमाउंट कितना? 92610. सिंपल है भाई साहब टोटल. अभी इसमें से क्योंकि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है डायरेक्टली, सो अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा भाई साहब. दिस विल बी टोटल अमाउंट 92400. दिस विल बी डिफरेंस इन द अमाउंट इज 210. दोनों के अमाउंट में डिफरेंस इतना आ गया. यार सवाल ऐसे नहीं हो पाएंगे भाई, मैथ्स अगर करना है और आपका कोई कॉपरेशन नहीं होगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. चलिए भाई साहब इसको करना है. मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum, compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year, the interest for the third year. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको.
देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के बाद जो आपका अमाउंट होता है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, फिर इसमें इंटरेस्ट लगा, फिर ये तीसरे साल के लिए ये जो अमाउंट है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। हम यहाँ पे भले ही फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन फॉर्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ओके, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, तो आपका भाई साहब प्रिंसिपल कितना है ₹8,000 इन अ बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट अ नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हो गए आपके, एन कितना हो गया 2 years है कि नहीं, एन हो गया आपका 2, सो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू N। P की वैल्यू कितनी है ₹8,000, 1 प्लस R बाई 100 दैट इज 5 बाई 100 रेज टू 2, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, सो ये हो गया आपका ₹8,000 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 20 प्लस 1 रेज टू 2, तो ये हो गया ₹8,000 इंटू 21/20 और ये हो गया स्क्वायर, तो ₹8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, कैंसिल 240 जा 220 जा 21 कितना हो गया 441 इंटू 20, सो ये हो गया 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8820, ठीक है, क्लियर है। तो अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा ₹8820, अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट नेम इन द सेकंड ईयर। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए ये जो अमाउंट हुआ ना सेकंड ईयर, इस पे थर्ड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा, तो आप सीधा SI लगा सकते हैं, SI, क्योंकि प्रिंसिपल अभी आपका चेंज हो गया है, दैट इज SI क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इतना बड़ा फॉर्मूला ना लगा के आप सिर्फ 1 साल का अगर निकाल रहे हैं तो ये वाला अमाउंट जो सेकंड ईयर में है यही आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्यों, देखो सिंपल इंटरेस्ट को टुकड़ों में तोड़ेंगे ना तो यही होगा। अमाउंट निकालने के लिए भले ही ये फॉर्मूला है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर प्योर सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं तो हर साल आपका इंटरेस्ट सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये प्रिंसिपल 1 साल के बाद ये अमाउंट, अभी ये अमाउंट क्या बन जाएगा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल, फिर वही TNR, फिर ये वाला जो अमाउंट हुआ ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, ऐसा होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ये तो आपने निकाल लिया अमाउंट कितना है, ठीक है, ये तो पहले वाला सवाल ही था। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 तरीके हैं, एक तो आप फाइंड आउट कीजिए भाई साहब इस तरीके से 3 इयर्स के लिए, और एक फाइंड आउट कीजिए 2 इयर्स के लिए, फिर आप इंटरेस्ट। लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अगर लगा देंगे, डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 8,000 नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा आपका ये वाला अमाउंट 8820 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5 और टाइम कितना लगा भाई साहब 1। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर है, मतलब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर कितना साल 1, ठीक है, 1 अपॉन 100, इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया 0.2, 88.2 इंटू 5, ये हो गया कितना 2 5 जा 10, 8 5 जा 40, 41, 8 5 जा 40, 441, ये हो जाएगा भाई साहब आपका इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 1 साल बाद या जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बाद बनेगा अमाउंट, लेट्स से 1 साल बाद अमाउंट A1 बना, यही अमाउंट A1 क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका लेट्स से अमाउंट A2 बना 1 और साल बाद, यही A2 क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए भाई साहब प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? वही बनाए भाई साहब यहाँ पे, अगर मैंने इसको पिक कर लिया 8820 विच इज द अमाउंट आफ्टर द सेकेंड ईयर, this becomes the principal for the third year, and by applying the simple interest formula of P into R into T, you can actually calculate the simple interest that will be applicable for the third year, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ही है वो, ठीक है, क्योंकि आपने तरीका जो अपनाया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। तो यहाँ पे देखो 8000 ये तो हो गया भाई साहब सिंपल कैलकुलेशन से, तो यहाँ पे आया कितना आपका 105, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 21, ये हो गया आपका 21, अरे 2 बारी क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, हाँ यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया है, 2 होगा ना, ठीक है, क्लियर है। 21/20 इंटू 21/20, सो ये हो गया आपका रुपीस कितना 8820, यही 8820 विल बी द अमाउंट आफ्टर द सेकेंड ईयर एंड दिस विल बी द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर,
सो टोटल अमाउंट बिगिनिंग थर्ड ईयर वाइज, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 8820 अब भाई साहब कर लो यहाँ पे थर्ड ईयर, ये लंबा प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ, ये अगर हम थर्ड ईयर में करेंगे सो इतना लंबा कट्टम कुट्टम करने के बाद कितना आ रहा है देखो 21, ये लंबा प्रोसेस है आपका, देखो आंसर सेम ही आएगा 9261। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना आ गया बोलो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 8820, देखो मेरा भी आंसर कितना आया था 441। इतना लंबा भाई साहब प्रोसेस ना करके आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने भाई साहब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कैलकुलेट किया ही है, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ, मेरा भी देखो आंसर 441 ही आया था, लेकिन मैंने थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर का अमाउंट जो था उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर लिया। वैसे भी मुझे सेकंड ईयर का अमाउंट निकालना ही था, क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ है, तो थर्ड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा, तुमको सिंपल इंटरेस्ट एक झटके में 441 मिल जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली लंबा प्रोसेस, ठीक है। आप करोगे सिंपल इंटरेस्ट, अगर कितना आया था देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना सेकंड ईयर के बाद अमाउंट कितना आया था 8820 कुछ था ना, ठीक है। उसी को अगर आप पीटीआर करेंगे तो आपको 441 आ जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। डन डन डन। Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest if he would get it was compounded annually? देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है रुपीज 10,000, ठीक है भाई साहब। प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000, टाइम कितना हो गया फॉर 1.5 years, दैट विल बी हाउ मच 3/2 years, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% पर एनम। कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो बच्चा पार्टी बताइए 1.5 years में कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे, एक मिनट, हाँ हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे 1.5 years में, देखो भाई साहब 3 ना, अरे 1.5 साल में कितने 6 महीने होंगे, 1.5 मतलब क्या होता है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये हाफ प्लस हाफ हो जाता है 1.5, तो कितने हो गए भाई साहब 6 महीनों का टर्म कितना हो गया 3। तो यहाँ पे ये तो मतलब कोई रास्ते वाला इंसान भी बोल देगा यार, ये हो गया आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। अच्छा एक चीज और, सिंपल इंटरेस्ट में जो तुम पीटीआर करते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू N, इस T और N में थोड़ा फर्क है। फर्क तभी आएगा जब आपका इस तरीके का हो, भाई साहब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को तुम सिंपल इंटरेस्ट में लोगे तो ये 3/2 होगा। मामला समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना भाई साहब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए तुम्हारा टाइम फ्रेम क्या होगा 3/2 ही होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो तुम्हारा भाई साहब टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा n, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। क्या क्या कंपाउंड ईयरली लिखा है तो अलग अलग करना पड़ेगा, यस। कंपाउंड ईयरली लिखा रहे तो क्या होगा
नहीं, एक होगा 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू 1 और दूसरा होगा 1 प्लस, नहीं 2 नहीं, 1 प्लस आर बाई 100, लेकिन आर हो जाएगा आधा क्योंकि आपने 6 महीने के लिए लिया हुआ है, तो मतलब ये 10 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर रेज टू 1 क्योंकि आधा टर्म आप पूरा कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके चलिए, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे भाई साहब हाफ ईयरली है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सीधा फॉर्मूला डालोगे ए विल बी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड टू एन, सो दैट विल बी पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 10,000, ठीक है। 1 प्लस रुक जा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू संस्कार, अरे यहां पे क्या लिया हुआ है, आर एन की वैल्यू क्या ली हुई है 3, मतलब आधे साल का, एक पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 10%, तो आधे साल का कितना होगा 5%। सो दिस विल बी 1/5 रेज टू 3, हम आधे साल का ले रहे हैं ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, भले 10% पर एनम एप्लीकेबल है, लेकिन फॉर हाफ ईयर व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एप्लीकेबल 5%, तो वैसा हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 105 अपॉन 100, मतलब ये समझ में 105 अपॉन 100 कैसे हुआ, अरे भाई 10% है ना पर एनम, ये 10% पर एनम है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहे हैं, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 10 का 5 हो जाएगा ना, पर एनम मतलब पूरे साल का, तो आधे साल का कितना 5%, और आधे साल कितने हो गए 3, क्योंकि 1.5 साल बोला है आपको, ठीक है। ये सब कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। 105 तो ये हो गया 21 और ये हो गया 20, है कि नहीं, ये समझ में आया 105/100 कैसे आया, ठीक है। ये हो गया 10,000, ये हो गया 3, सो दिस विल बी 10,000 इंटू 21/20, तो 21/20 इंटू 21/20, कैंसिल 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 कैंसिल, 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पे 21 इंटू 21 कितना हो गया 441, और 21 इंटू 5, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, अपॉन कितना हो गया 2, ठीक है। 441 इंटू 105, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 21 22, ये हो गया आपका 144 50364 46305/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 1 52.5, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका, मैंने शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है यार, इतना ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ माइनस, लेकिन माइनस करेंगे तो भी 13,000 का इंटरेस्ट, 10,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट है। हाँ यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा ना, मैंने सिर्फ 2 लिया हुआ है, 4 होगा ना ये, ठीक है। तो मतलब एक और 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 होगा। देखो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो, अगर मैं यहाँ पे 23,000 लिख रहा हूँ तो मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 13,000 का, 1.5 साल में कोई 13,000 का इंटरेस्ट नहीं भरेगा, 10,000 पे मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट से। सो दिस शुड क्लिक कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, ये हो गया भाई, ये 23,152.5, तो ये हो गया 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, सॉरी 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका कितना 11576.25, 11576.25, सो दैट विल बी, हाँ क्या, मैं तुमको समझाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। 185 कैसे आया, इसको क्या अचार डाल देते हैं अपन, 1 + 5/100, 1 + 5/100, सवाल तुम्हारे एकदम बेवकूफी वाले हैं भाई। ये 105 कैसे है, मैंने उस तभी पूछा भी कि समझ में आया कि नहीं, ये कैसे, इसको पहले करके दिखाओ मेरे को, 1 + 5/100 कराओ, मुझे देखना है। अगर ये नहीं आता है ना तो आप 8 में जाने के लायक नहीं है।
अरे करो, मैं तो सवाल देख रहा हूँ तुम्हारा। जब तुमने पूछ लिया सवाल, बताना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन अगर तुम मुझे को पूछोगे कि ए कैसे होता है, बी कैसे होता है ना, तो फिर तुम 8 में जाने के लायक नहीं हो। ये ए और बी वाला स्टैंडर्ड वाला सवाल है। 1+5/100, 105/100 कैसे आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। 1+5/100 ये हो गया आपका 100, 100 इंटू 1, 100+5, 105/100। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1/1 है, तो ये हो गया 100, 100+5/100। 20 कहाँ थे भाई साहब अपन, ये 11576.25। 1576.25, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका भाई साहब, सॉरी, वुड दिस बी इंटरेस्ट इफ यू वुड गेट कंपाउंडेड एनुअली। तो ये था आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो क्या होता था बोलो, तब हम कैसे कैलकुलेट करते थे, a इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100। यहाँ पे n है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो जाता था बोलो, 10,000, ठीक है, ध्यान से देखना, 1+10/100, इसमें 1 साल और बाकी बचे 6 महीने। 6 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 5%, ठीक है। तो इंटू 1+5/100, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इंटू है, ब्रैकेट है वो, इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है वो, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया, 10,000 इंटू, ये हो गया भाई साहब 11/10। समझ में आ रहा है कैसे, 10 + 1 11/10, ओके। ये कितना हो जाएगा, 5 1 5 20, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 20 + 1 दैट इज 21/20, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 50s 100, 21 इंटू 11, 131, तो ये हो गया आपका 131 इंटू 50, 5 1 5, 3 5 15, 5 1 5, 6550, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 655, नहीं यार गड़बड़ किया है कुछ मैंने यहाँ पे, कौनो तो गड़बड़ हो गया है भाई साहब। इनको इंटरेस्ट कम कैसे आ जाएगा, 65, सम मिस्टेक हैज हैपेंड, लेट मी चेक। यहाँ पे 1.5 3 ठीक है, तो 5 इयर्स हो गया, 1+r/100 इंटू 3। समझ में आ रहा है ये क्यों हो गया 5/100, क्योंकि 3 टर्म्स लिया है हमने 1.5 साल में, 3 6 महीने के टर्म्स हो गए, और अगर हम 6 महीने के टर्म्स लें तो 10 का 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 105/100, ये हो गया 105, सो दिस विल बी 21/20, तो आ गया आपका आंसर। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 11576.25, ठीक है। ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 11576.25 माइनस 10,000, तो 1576.25, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वाले केस में। दूसरे वाले में केस में क्या होगा भाई साहब, 10% पर एनम है, तो यहाँ पे आपने लिखा 1+10/100 रेज़ टू 1, और दूसरा क्या होगा 1+10 इंटू 1/2, मतलब 5/100 जो मैं लिख रहा था, ठीक है, 5/100, और ये हो जाएगा रेज़ टू 1। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, दिस विल बी 10,000, मेरा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हुआ था, सो ये हो गया भाई साहब आपका 110 टू 105/100, सो दैट इज गोइंग टू बी 1150। इसका कितना आ गया भाई साहब, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1550, ठीक है। सो पहले वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने हाफ ईयरली लगाया है उसका आंसर इतना आया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने ईयरली लगाया है उसका इंटरेस्ट इतना आया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली हाफ ईयरली का ज्यादा लग रहा है, हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अरे चाचू हाफ ईयर का ज्यादा इसलिए क्योंकि हर 6 महीने में वो रिन्यू हो रहा है ना, हर 6 महीने में प्रिंसिपल रिन्यू हो रहा है ना। तुमने हाफ ईयर तुमने इंटरेस्ट तो सेम ही रखा है 10%, इंटरेस्ट को तो कम बढ़ोतरी ज्यादा नहीं कर रहे हो। अगर तुम हाफ ईयरली इंटरेस्ट असेस कर रहे हो, देखो मैं बोल रहा हूं 100 रुपए है, उस पर 10% है,
तो साल भर बाद तुम्हारा कितना हो जाएगा 110, लेकिन 100 रुपए है, उसमें 10% है हाफ ईयरली के लिए, तो 6 महीने बाद ही तुम्हारा 110 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? 6 महीने बाद ही वो 110 हो गया, क्योंकि 100 प्लस 10 इंटरेस्ट के साथ 110। दैट्स हाउ इट विल बी मोर ना, हाफ ईयरली में ज्यादा हो जाएगा वो, अगर आपने हाफ ईयरली एक्सेस किया तो। चलिए भाई साहब इसको करना है। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 months at 12.5%। ये क्या है, टू क्यों हो गया उधर, पर एनम इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए भाई साहब ये टू नहीं है, पर एनम इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको। हो गया। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096। तो आपका प्रिंसिपल कितना है बोलो, ₹4096। इफ यू गेव इट फॉर 18 months, 18 months मतलब आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया 18 months, ठीक है। 18 months मतलब कितना हो जाएगा आपका, हाँ तो 18 months मतलब 12 months में एक ईयर होता है, तो 1.5 year हो गया ये, 1.5 year। तो पर एनम इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट इफ ही गेव 18 months। तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है भाई साहब, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5, मतलब कितना हो गया 25/2, लिख सकते हैं बोलो 25/2। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। सो आपका अमाउंट विल बी इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 रेज टू n। तो P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4096, 1 + R/100 दैट इज 25/200 रेज टू 3, so that will be 4096। तो ये हो गया आपका 2, 25 1 जा 25, 25 8 जा, तो 1 + 1/8, so that will be how much 1 + 1/8 raised to 3। तो ये हो गया 4096, 9/8 raised to 3, 4096 into 9/8 into 9/8 into 9/8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, ठीक है। तो ये हो गया आपका 729, 729 इंटू 8, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, 16 + 7 23, 7 8 जा 56, 57 58, ठीक है। इतना आ गया भाई साहब आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अरे यार कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ लगेगा, इंटू 1/2 होगा ये, तो दैट विल बी 25/4।
25/4 होगा ये। ओके, P इज इक्वल टू दिस 18 months 3 compounded half yearly to 25/4 हो जाएगा देखो, ठीक है। 25/2/2, सो अमाउंट कितना हो जाएगा, P into 1 plus R by 100, so that is going to be how much, this is going to be 4096, so that will be 3, so this is 16 plus 1, that is 17/16, ये into 3 हो गया, so that is going to be 4913. Ram will get rupees, Ram will get on rupees 4913, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। तुम्हारे 4 एग्जाम्स हैं ना, PT1 सेमेस्टर 1, PT2 सेमेस्टर 2, तुम्हारा भी 4 है। तुम DSP में हो ना, नहीं LRT में 4 है तुम्हारे, लेकिन CBSE ने तो 6 एग्जाम्स का क्राइटेरिया हटा दिया है। तुम्हारे कितने हैं, 4 पागल भी जानता भी नहीं कुछ। तेरा पहला एग्जाम तो हुआ अगस्त में, तो हाँ हाँ, फिर टर्म 1 होगा, फिर अरे नंबर गया भाड़ में, तू पहले बता मेरे को कितने एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम अगर अगस्त में हुआ है तो बाकी 5 एग्जाम तेरा फरवरी तक हो जाएगा। तेरे पास टाइम कितना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने में 5 एग्जाम होंगे, हर महीने में एग्जाम होगा, इसका मतलब कुछ कैलकुलेट करना। The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 2, अमाउंट कितना है भाई साहब 2001, तो आपका भाई साहब 1 + 5/100 रेज टू 2, तो पॉपुलेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2001 का पॉपुलेशन हो गया इंटू 2, सो दिस विल बी पॉपुलेशन। यार इस सवाल को ना मैं होमवर्क में देता हूँ, तुम लोग कुछ काम तो वैसे भी नहीं कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम लोगों को होमवर्क ही कराना पड़ेगा, तुम लोग